हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आखिर कौन से वो बच्चे हैं जो एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज हम एप्लीकेशन प्रोसीजर देखेंगे कि आखिर एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके कौन कौन से डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड हैं। वी आर जस्ट हेल्पिंग यू ताकि आप अपने एनआईओएस के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए खुद को रजिस्टर कर पाएं। हमारा जो चार्ज है सिर्फ 1000 रुपीज है। 1000 पे करके आप एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं हमारे यहाँ। हम आपको टोटल गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में डिटेल फिल करना है और कैसे आपका टीओसी यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आप बाकी सब्जेक्ट के जो मार्क्स है जो आपने अदर बोर्ड से दिया है आप उसे एनआईओएस के अपने मार्कशीट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना स्टेट और आधार नंबर फिल करके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे आइदर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए। इसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ये सबमिट बटन आपको हर पेज के लास्ट में दिखेगा जैसे आप अपना डिटेल फिल कर लीजिएगा। वंस आपके डिटेल्स फिल्ड हैं आप नेक्स्ट पेज पे जाइएगा जहां आपको अपने बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं। बेसिक डिटेल्स यानी जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आप अपना एड्रेस फिल करते हैं। इसके अलावा आप ये मेंशन करेंगे कि आप किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, आप अपनी डिसेबिलिटी बताएंगे। ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना है अपने बेसिक डिटेल्स के कॉलम में। इसके बाद आप आ जाएंगे ऑप्शनल डिटेल्स में। ऑप्शनल डिटेल्स में डिसएडवांटेज ग्रुप है या नहीं है, बेसिकली लोग नॉट एप्लीकेबल फिल करते हैं। आप अपनी मदर टंग यहाँ पर लैंग्वेज फिल कर दीजिए, हिंदी अगर है तो हिंदी फिल कर दीजिए। इसके अलावा नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन है क्योंकि आप इंडिया को बिलोंग कर रहे हैं। रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियनिटी जो भी रहेगा आप वो फिल करेंगे। फादर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मदर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इनकम वगैरह ये सब कुछ कुछ डिटेल्स आपको फिल करना रहता है। इसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है जिसको आपको एकदम ध्यान से देख करके फिल करना है कि आप पीसीएम लेना चाह रहे हैं, पीसीबी लेना चाह रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर कोई लेना चाह रहे हैं तो इसमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिलता है। ये सारा चीज कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे में सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं फिर से बता रहा हूं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट के एग्जाम दें। आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है। हम आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, आपको किन सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इस पर प्रॉपर गाइडेंस लेने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। आप टीओसी के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद टीओसी मतलब क्या है, टीओसी के बारे में मैं आपको एकदम क्लियरली बता दे रहा हूं कि अगर आप 10th या 12th दोबारा देना चाह रहे हैं तो वैसे केस में एनआईओएस ऑन डिमांड का रूल है कि आप अपने किसी 2 या 4 सब्जेक्ट का, अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप 2 सब्जेक्ट का मार्क्स मैक्सिमम ट्रांसफर ले सकते हैं और आप अगर एनआईओएस के स्टूडेंट हैं तो आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर ले सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको ऑन डिमांड में मिलता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के नियम से। अब टीओसी के लिए एक कंडीशन है कि आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट एनआईओएस के हेड ऑफिस में जमा करना पड़ता है। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि आप सारे सब्जेक्ट के री एग्जामिनेशन नहीं देंगे। आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के री एग्जामिनेशन देंगे जिनमें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए या आपका बैक लगा हो, और बाकी सब्जेक्ट के लिए आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट यानी आप अपना मेन मार्कशीट जमा करके उसका मार्क्स एनआईओएस के मार्कशीट में ट्रांसफर लीजिएगा। इसका एग्जैक्ट मेथड क्या है, किस तरीके से किया जाता है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरीके से इस मेथड को जाना है। यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। जिस सब्जेक्ट को आप टीओसी के थ्रू लेना चाह रहे हैं आपको सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहा है, आप उसके मार्क्स फिल कीजिएगा। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स डालिएगा, ये आपको डालने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। उसके बाद आपको अपना टीओसी का जो फी है आपको हमारे वेबसाइट पर ही पे कर दीजिए। हमारी टीम डायरेक्टली आपका फॉर्म फिल कर रही है तो हमारी टीम आपके लिए ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का फी पे कर देगी। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है स्टडी सेंटर और एग्जामिनेशन डेट सेलेक्ट करने का। आप कोई भी 3 प्रेफरेंस अपनी ही सिटी में सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये किसी भी गिवन सिटी में जो केंद्रीय विद्यालय होता है वहीं पर एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन सेंटर बनता है। तो आप जो भी सिटी डालेंगे उस सिटी में जो भी केंद्रीय विद्यालय रहेगा, ये सारे शहर में अवेलेबल नहीं होता है, कुछ गिने चुने प्रोमिनेंट सिटीज में ही एग्जामिनेशन सेंटर एनआईओएस का अवेलेबल है ऑन डिमांड के लिए जो केंद्रीय विद्यालय है। और अगर मैं एग्जामिनेशन डेट की बात करूं तो सिर्फ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन ही किसी भी केंद्रीय विद्यालय पर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप हमारे पोर्टल का ही यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, हमारी टीम आपको आगे हेल्प कर देगी। यहाँ पर सारे गाइडलाइंस आपको अच्छे से दिए गए हैं कि फोटो अपलोड करने के लिए क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या करना है, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने के लिए क्या करना है और किस पैटर्न में अपलोड करना है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करेंगे तो आपको ये सारा डिटेल यहाँ पता चलेगा कि किस तरीके से आपको स्टेप्स में मूव करना है। इसके बाद आप टीएमए का फी सबमिट करेंगे। आप टीएमए बनाने के लिए टीएमए डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है यहाँ पर कि आपको कैसे टीएमए बनाना है। इंस्ट्रक्शंस में अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात करें। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कि कैसे आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। टीएमए सबमिट करने के बाद आप एग्जाम फी पे करेंगे। जैसे आपका एग्जाम फी पे होगा उसके बाद आपको इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। हमारी टीम आपसे बात करेगी एक बार फाइनली आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले, आपका रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज करने से पहले। और बहुत ही मिनिमम चार्ज है, आप इस मिनिमम चार्ज को पे करके आप हमारे वेबसाइट पर आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन से रिलेटेड या एनआईओएस से रिलेटेड या एनआईओएस वैलिड है या नहीं इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे नीचे दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर बेझिझक कॉल करें। हमारी टीम आपको हेल्प आउट करेगी।